हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएरएम मल्होत्रा क्लासेस। तो कल लास्ट डेट है पीएनबी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। आज हम दो बातें करने के लिए आए हैं। एक बात हम करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं करा है, और दूसरा उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया है बट उनको लगता नहीं है कि वो इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर पाएंगे, उनको लगता नहीं है वो एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। तो उनके लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है, स्लाइड हम डिस्कशन करेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करके आ चुके हैं, बट प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुई है उनमें बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है, मैं वो आपको पहले से बता देता हूं। तो पहले हम एलिजिबिलिटी के ऊपर स्लाइड डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या आप इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। चलो पहले हम जरा एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहली बात, हम क्रेडिट ऑफिसर प्रोफाइल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं क्रेडिट ऑफिसर के लिए आपको प्रिपेयर करवाने में। स्केल 1 के लेवल की जॉब है, क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल है। मिनिमम एज आपके 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 हो सकती है। तो यहाँ पे सीए एलिजिबल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सीएमए एलिजिबल है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बहुत बढ़िया। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पे जिन्होंने फुल टाइम एमबीए कर रखी है, पार्ट टाइम वगैरह जो आपका होता है वो कोई भी एलिजिबल नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह एलिजिबल नहीं है। या फिर आपने पीजीडीएम कर रखी है, दोनों केस के अंदर एमबीए हो या फिर पीजीडीएम हो, इस दोनों में आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मेजॉरिटी बच्चे यही वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने एमबीए कर रखी है। अब जब आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपके सिलेक्शन को कंटिजेंट कर देंगे कि आप अपनी डिग्री लेकर आए जिसमें फाइनेंस मेंशन है कि आपने जो स्पेशलाइजेशन करी है वो फाइनेंस में करी है। आप में से बड़े सारे बच्चे जिनके पास डिग्री के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा कि हमारा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है। पढ़ा आपने फाइनेंस ही है, स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस की है, बट वो कहीं पे मेंशन नहीं होगा। तो उस केस के अंदर आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से एक रिटन लेटर लिखवाना पड़ेगा जिसके अंदर वो बताएंगे कि आपकी जो डिग्री है वो फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन की है। तो आप अभी से अप्लाई कर दे, आप पहले से ही रेडी हो जाए कि हाँ ये तो बाद में मुझसे मांगेंगे, मैं अभी अप्लाई कर दे। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बीच में वो बन के आ जाएगा जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा, जब तक इंटरव्यू वगैरह आएगा। और अगर आपने कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि आपने डुअल स्पेशलाइजेशन कर रखी है, किसमें मेजर है किसमें माइनर है, तो उसकी भी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपकी कॉलेज ये लेटर दे देता है कि आपने जो एमबीए करी है उसमें मेजर या फिर स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है, तो आप एलिजिबल है, आपको एग्जामिनेशन भर देना चाहिए, आपको एप्लीकेशन भर देनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम उन स्टूडेंट्स की जो अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें या ना करें। वैकेंसी का नंबर सिर्फ 250 है। जी मैं अगर आपको बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहली बात, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए स्केल 1 के लेवल पे क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल है जो एक स्पेशलिस्ट प्रोफाइल है, तो अपने आप में एक बड़े लेवल का नंबर है वैकेंसी का 250। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको काम मिलेगा वो काम का स्तर काफी अच्छा है। उसके बाद आपको जो अलग अलग टाइप की एग्जामिनेशन है जहां पर आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी इस क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल में से ही निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे NABFID हो गया, सिडबी हो गया, एक्जिम हो गया। ये सारे के सारे बैंक क्रेडिट के रोल के ऊपर वैकेंसी लेकर आते हैं जिसमें आपकी एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे खुल जाएंगे वो बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने के, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए पहले प्रिपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे पीएनबी के एक ऑफिसर बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं सिडबी के रिस्पेक्ट में, जो अभी इंटरव्यू चल रहा है जिसके लिए हम प्रिपेयर करवा रहे हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए, आपके जो सिडबी की रिक्रूटमेंट इस बार की हुई है, अभी उसकी 1 अप्रैल से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, एक्चुअल इंटरव्यू। हमारे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले 2 साल पहले पीएनबी के एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है, अब वो सिडबी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो उनके आप सोचो ग्रोथ कितनी है, उनके पास एक्सपीरियंस है क्रेडिट प्रोफाइल में काम करने का। समझ में आ रही है बात? चलो, तो साथ ही साथ दूसरा बड़ा पॉइंट आता है, हम प्रिपेयर कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो एग्जामिनेशन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, तो सबसे इजी एग्जामिनेशन है। आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप 10 दिन के अंदर भी इसके प्रोफेशनल लेक्चर्स, जो बैंकिंग के प्रोफेशनल लेक्चर्स हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास लेक्चर्स देखने का टाइम है, मैक्सिमम 80 आवर्स का कंटेंट अगर आप देख सकते हैं, तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। आप एक बुक को रेफर कर सकते हैं, अगर आप बुक पढ़ सकते हैं IIBF की हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, तो उस केस के अंदर भी आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ बस आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर थोड़े बहुत अपडेट्स को चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
इजीली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दें। बहुत कम ही अपॉर्चुनिटी आती है, एक साल में एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। यहाँ पर अगर आपकी कोई गलती होगी तो आपको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए कम से कम आइडिया तो मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाए, रोते हैं, वो कह रहे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने इसमें अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा। बट कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा, आप एलिजिबल है, तो आपको आंख बंद करके तो नहीं, खोल के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए और इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में मैं ढेर सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर ला चुका हूँ और आगे जाके आपके एग्जामिनेशन तक मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा। हम इस इंफॉर्मेशन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे और भी वीडियोस में। ओके, टाटा, बाय बाय।